हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। फैक्टर थ्योरम क्या बताती है, अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो और ए कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल पी एक्स का, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ए पे ज़ीरो आ जाए। मतलब अगर हम ए की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमें रिजल्ट मिल जाए ज़ीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दूसरी बात क्या बताती है फैक्टर थ्योरम, कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ए पे ज़ीरो आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर हमें बताना है कि x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो हमें देखना है कि a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है या नहीं। और अगर a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चेक करना है x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पुट करनी होगी इस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो x प्लस 2 को पहले इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ ये 2 एडिशन में है, उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 के साथ सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 2 माइनस 2, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई -2। इस -2 को हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है x³ + 3x² + 5x + 6। हमें वैल्यू पुट करनी है -2, तो -2 की पावर 3 + 3 × -2 की पावर 2 + 5 × -2 + 6। नेगेटिव नंबर है, पावर ओड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, और बस इस नंबर को हमें इस नंबर की पावर 3 करनी है, वो कैलकुलेट करना है। तो 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है और नेगेटिव साइन रहेगा। नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। 3 × 2 की पावर 2 4, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो -10 + 6 एज इट इज़। अब पहले ये मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 12 -10 + 6 माइनस प्लस -8, 12 - 8 4, साइन पॉजिटिव, -10 + 6 प्लस माइनस -10 - 4 6, साइन नेगेटिव +6, -6 + 6 = 0। तो जब हमने x की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में पुट की तो हमें वैल्यू मिल गई, हमें आंसर मिला 0। हमारी फैक्टर थ्योरम यही बताती है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो गिवन जो पॉलिनोमियल हमें चेक करना है फैक्टर है या नहीं, उससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो वैल्यू आप गिवन पॉलिनोमियल में पुट करो और सॉल्व करो। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो मतलब वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। अब फैक्टर थ्योरम के बेस पे ही हमें अपनी एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करनी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 एज अ फैक्टर। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उन पॉलिनोमियल्स में हमें चेक करना है कि x + 1 उन पॉलिनोमियल्स में से कौन सी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर x + 1 को चेक करना है फैक्टर है या नहीं, तो सबसे पहले x + 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x + 1 से x की वैल्यू निकालने के लिए उसको = 0 पुट करना है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो गिवन पॉलिनोमियल में जो कि क्या दिया हुआ है, x³ + x² + x + 1, इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है -1। नेगेटिव की पावर इवन, माइनस साइन रहेगा, माइनस की पावर इवन
सॉरी नेगेटिव साइन की पावर ओड है तो माइनस साइन रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन की पावर हमारी इवन है तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। +1 प्लस माइनस माइनस -1 +1। अब अगर कैंसिल हो रहे हैं यहीं पे तो कैंसिल कर दो। ये -1 इस +1 के साथ कैंसिल, ये -1 इस +1 के साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 0। देयरफॉर x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x की पावर 3, x की पावर 2, x + 1 + x + 1। ऐसे हमें सॉल्व करना है। ऐसे ही सेम इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसमें हमें फिर से चेक करना है कि x + 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से फिर से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी फिर से -1। गिवन पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करो x की, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 देन +√2। इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे -1। अब पहले इस -1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। -1 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि -1 इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, -1 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -√2 +√2। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज कर देगा। -1 ये माइनस का है तो ये +2, ये माइनस का है ये +√2 +√2 प्लस -1 -2 +2 और ये √2 2√2 -2 से +2 कैंसिल, आंसर आ गया 2√2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ इस तरीके से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो पार्ट बच गए वो आप खुद सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। हमें बताना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कि gx px का फैक्टर है या नहीं। हमें px की और gx की वैल्यू दी हुई है, पोलिनोमियल ये दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल ये दिया हुआ है। हमें बताना है कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर चेक करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम में यही है कि जिस पोलिनोमियल को चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, वहाँ से आप x की वैल्यू निकालो और जिसके लिए चेक करना है उसमें x की वैल्यू पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। अब इसको गिवन पोलिनोमियल में पुट करना है। x की वैल्यू हमारी -1 है, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ये +1 हो जाएगा। -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 -1 एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई होगा -2 +1 +2 -1, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल इक्वल टू 0। देयरफॉर यस gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको और बाकी के पार्ट सॉल्व कर लेना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दिए हुए हैं, उनमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये बोल दिया है कि x - 1 उस पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब
अगर हम x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके इस पोलिनोमियल में पुट करें तो हमें ज़ीरो मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ हमें बस यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पोलिनोमियल दिया हुआ है x-1, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो मतलब x की इस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल हमें ज़ीरो देगा ही देगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि x-1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो जब हम x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 0। सॉल्व करेंगे 2, ये k एज इट इज़ प्लस √2। यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो और साथ में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है उसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे। k के साथ ये दोनों ही प्लस हो रहे हैं, इधर आएंगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। 2 0 -2 -2, k के साथ ये फिर से माइनस प्लस हो रहा है, इसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे तो अगेन माइनस हो जाएगा। देयरफॉर k की वैल्यू हमारी आ गई, माइनस कॉमन लेंगे तो 2 + √2। हमें ऐसे हर सिचुएशन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, फैक्टर फिर से वही x-1 ही है हमारा। x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगी। फिर से अगर फैक्टर है तो वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। वैल्यू पुट करो, k को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस k मिल जाएगा, -√2 + 1। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी एडिशन हो रहा है, जो भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ये इधर √2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0 के साथ, +√2। अगेन 1 ऐड हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई √2 - 1। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। अब सबसे पहले इस पोलिनोमियल की डिग्री पता करो क्या है। x की पावर 2 है यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0। हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो ये इसका मतलब ये है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम अपना सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करना है। अब हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 मिल जाए, ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो -7 मिले। -3 को अगर मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 12 मिल जाएगा। -3 में अगर मैं -4 ऐड करूं तो हमें मिल जाएगा -7। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, -3x - 4x + 1। अब पेयरिंग करनी है दो की। यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा 3x, यहाँ पे बचेगा 4x - 1। यहाँ पे अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन जाएगा तो यहाँ से सिर्फ माइनस का साइन गया, 4x एज इट इज़। यहाँ से +1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 × -1। एक -1 चला जाएगा तो दूसरा -1 बचेगा, यहाँ पे बच गया -1। अब इन 2 टर्म्स में 4x - 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 4x - 1 गया तो ये बचा 3x, यहाँ से 4x - 1 गया तो ये बचा 1। तो ऐसे हमने फैक्टराइज कर दिया।
इस तरीके से मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ये मेथड आपने 8th क्लास में 7th क्लास में अच्छे से किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज इस एक्सरसाइज का। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम यूज़ कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री इसकी हो गई 3, यानी कि ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। और क्यूबिक पोलिनोमियल को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं, फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका, जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू पे हमें ये पोलिनोमियल, x की किस वैल्यू पे हमें ये पोलिनोमियल का जो रिज़ल्ट है वो 0 मिलता है। लेट अस सपोज हमने x की वैल्यू को लेट किया 1, तो इसमें x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 + 2, 1, यहाँ से 2, 1 + 2, +1 -1 से कैंसिल, -2 +2 से कैंसिल। तो हमें यहीं पे फर्स्ट ट्रायल में ही हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई एक्स की जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करने से हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। अब हमें इसको एक पोलिनोमियल बनाना है। एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इस 1 का साइन पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा और इधर 0। इसका मतलब x - 1 हमें एक फैक्टर मिल गया। x - 1 एक फैक्टर है, तो अब इस गिवन पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करो। x को बनाना है x की पावर 3, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², साइन चेंज, कैंसिल, ये कैंसिल होके आ जाएगा -x², -x। x को बनाना है -x², साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर 1 है, x की पावर 2 बनाना है तो एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x², -1 -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस पॉजिटिव x मिल जाएगा। अगेन साइन चेंज, कैंसिल, यह आ जाएगा -2x + 2। x को -2x बनाना, -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2x, और -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, अगेन साइन चेंज, कैंसिल, 0। तो एक फैक्टर तो ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया। अब हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस पोलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर हमें x की पावर 2 - x - 2 मिल गया। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है। हमें एक दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 मिल जाए, प्लस या फिर माइनस करें तो -1 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या है, -2 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो -2 मिल जाएगा, -2 में अगर मैं +1 ऐड करूँगी तो -1 मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -+1x - 2x - 2, x - 1, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा x कॉमन आने के बाद ये बचेगा x + 1, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा -2 और ये बचेगा x + 1, x - 1, यहाँ अगेन x + 1 कॉमन और x - 2। तो ऐसे हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर 3 थी, तो हमें x के
इस पोलिनोमियल के 3 फैक्टर मिल गए। 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी तो हमें फैक्टर मिलेंगे 2। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमें फैक्टर मिलेंगे 3। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगेन। फोर्थ पार्ट है ये। 2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस -1। अगेन y की कोई वैल्यू पुट करो जिस पे हमें इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए। लेट हमने x की वैल्यू पुट की -1, तो अगर x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो अगर इस पूरी पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 मिल जाएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा। वैल्यू पुट करके देखो। सॉरी, यहाँ पे y है तो इसकी y की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो y की वैल्यू -1 पुट करने पे ही हमें आंसर मिल गया 0। इसका मतलब एक फैक्टर हमारा हो गया y+1। अब एक फैक्टर मिल गया है तो जो फैक्टर मिला है उससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करो ताकि हमें एक कोशेंट मिल जाए जिसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इजीली फैक्टराइजेशन कर सकें। y+1 से डिवाइड करना है, y को बनाना है 2y³ तो 2y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y² से, साइन चेंज कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा -y²। -2y पॉजिटिव y को -y² बनाना है तो -y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -y²। +1 को -y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -y, साइन चेंज, ये कैंसिल, आंसर मिल जाएगा -y। अगेन -1 बचा हुआ है अभी, y को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -y मिल जाएगा। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 मिल जाएगा। सॉरी, +1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 मिल जाएगा। साइन चेंज, माइनस का साइन था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन कैंसिलेशन इक्वल टू 0। तो फैक्टर अब हमारे क्या क्या बने, सबसे पहला फैक्टर y+1 था। अगेन हमें एक फैक्टर मिला था 2y² -y -1। इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -2 मिले, प्लस या माइनस करने पे -1 मिले। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -2 मिल जाएगा। -2 में अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो -1 मिल जाएगा। 2y² -2y प्लस y -1। अब इन टर्म्स का पेयरिंग करो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2y, y -1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -1, +1, y -1। अब अगेन y -1 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे। यहाँ से y -1 कॉमन गया तो बचा 2y, यहाँ से y -1 गया तो बचा +1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई हमारी इस पॉलिनोमियल की। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। बाकी बचे हुए पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेना। थैंक यू।